अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ग्राफ थ्योरी के सेकंड लेक्चर में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स यानी कि कोई भी ग्राफ, उसके अंदर जो वर्सेस होते हैं उन वर्सेस की डिग्री क्या होती है। लेट यू बी अ वर्टेक्स। अगर यू कोई भी वर्टेक्स हो हमारा, अगर यू कोई वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है जी ग्राफ का, तो देन द डिग्री ऑफ यू इज़ द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन यू एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डी ई जी ऑफ यू। यानी कि डिग्री ऑफ यू जो है वो नंबर ऑफ एजेस होते हैं जो इंसिडेंट हो रहे हों, गिर रहे हों, पड़ रहे हों किसी भी वर्टेक्स के ऊपर। जितने भी एजेस गिर रहे हैं या पड़ रहे हैं उसके ऊपर, तो उसकी डिग्री कहलाएगी उस वर्टेक्स की। जैसे अगर मैं इस u की, ये ग्राफ g दिया हुआ है, इस ग्राफ में u की डिग्री देखूं तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही एज इंसिडेंट हो रहा है, तो इसकी डिग्री 1 है। इसी तरह अगर v की डिग्री देखूं तो v के ऊपर 1 2 3 4 एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं v के ऊपर, तो डिग्री ऑफ v जो है वो 4 है। इसी तरह से अगर मैं w की डिग्री देखूं तो इसके ऊपर 2 एजेस 1 एंड 2 एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 2 है। एज सो ऑन अगर x की डिग्री देखूं तो x वर्टेक्स के ऊपर सिर्फ एक ही एज इंसिडेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 1 है। और y वर्टेक्स देखूं तो इसके ऊपर भी 2 एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इसकी भी डिग्री 2 है। तो एज सो ऑन दोबारा रिपीट कर लेते हैं। वर्टेक्स की डिग्री वो वर्टेक्स के ऊपर जितने एजेस इंसिडेंट हो रहे हों तो उसको कहते हैं। इसके बाद है हैंडशेक लेमा। डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ अ फंक्शन में, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स में जब भी हम देखते हैं डिग्री ऑफ द वर्टेक्स में, तो सबसे पहले डिस्कस किया जाता है हैंडशेक लेमा। हैंडशेक लेमा ये होता है कि अगर u कोई भी हमारे पास वर्टेक्स हो किसी ग्राफ g का एंड m बी द नंबर ऑफ एजेस या साइज ऑफ द ग्राफ, यानी कि नंबर ऑफ एजेस अगर m है और v जो है हमारे पास कोई भी वर्टेक्स है जो कि g के वर्सेस को शो करता है, तो कहते हैं सम ऑफ द डिग्री ऑफ द ऑल वर्सेस, यानी कि सारे वर्सेस की डिग्री का सम किया जाए तो वो इज़ इक्वल टू होता है 2m के, यानी कि साइज़ के मल्टीपल के बराबर होता है। तो इसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी भी कहते हैं, फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी भी कहते हैं। हैंडशेक लेमे का मतलब ये है कि जब भी इंसान किसी से हैंडशेक करता है तो उसके लिए 2 हाथ यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब है अगर एक एज ड्रा हो तो उसके ऊपर हमारे पास डिग्री 2 तरफ जाती है। जैसे अगर यही हम देखें वर्टेक्स u और v के दरमियान में एक एज लगा हुआ है, अब इस एक एज के ज़रिए से इसको भी एक डिग्री मिल रही है और इसको भी एक डिग्री मिल रही है, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास हैंडशेक लेमे के ज़रिए से इधर एक इधर, तो इसका मतलब है साइज़ 2m हो गया इसका। तो इस तरह से अगर मैं पूरे ग्राफ की इसको देखूं तो हमें पता है कि सम ऑफ द डिग्री किया जाए तो वो इज इक्वल टू 2m आ जाएगा। तो इसकी डिग्री थी हमारे पास 1, इसकी 4, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 2। तो मैंने सम किया 5, 7, 8 और ये हमारे पास 10 आ गया, यानी कि 10 हमारे पास सम ऑफ द डिग्री है। तो अगर इसको मैं 2m करूं, क्या 2m के बराबर आता है? m होता है साइज ऑफ द ग्राफ, साइज यानी कि एजेस, नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। नंबर ऑफ एजेस इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका 2m के बराबर आता है। तो इसको हम कहते हैं हैंडशेक लेमा। इसके बाद डिस्कस करते हैं एडजेसेंट एजेस। एडजेसेंट एजेस वो एजेस होते हैं जो एक ही वर्टेक्स के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हों, तो उसको हम कहते हैं एडजेसेंट एजेस। इफ़ E1 एंड E2 बी 2 एजेस ऑफ अ ग्राफ G, किसी ग्राफ G के अगर 2 E1 और E2 एजेस हैं, देन E1 adjacent to E2 if both edges are
इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स, किसी एक ही वर्टेक्स पर इंसिडेंट हो रहे हों, जैसे E1 E2 E3 E4, ये जो है अगर मैं कहूँ ये मेरे पास एजेस हैं, तो अगर ये एजेस हैं तो ये एक वर्टेक्स पर इंसिडेंट हो रहे हैं, जिसको मैंने V वर्टेक्स दिया है नाम इधर, तो ये V के ऊपर सारे के सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ये V के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये सारे एडजेसेंट एजेस हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये एडजेसेंट एजेस जो एक ही वर्टेक्स के ऊपर किसी एक वर्टेक्स पर इंसिडेंट हो रहे हैं, तो वो एडजेसेंट एजेस कहलाएंगे। इसी तरह से अब डिस्कस करते हैं नेबर्स ऑफ अ ग्राफ। किसी ग्राफ में नेबर्स क्या होते हैं? यू और वी दो वर्सेस हों तो वो नेबर्स कहलाएंगे। बोथ वर्सेस आर रेफर्ड एज नेबर इफ़ दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। अगर ये दोनों के दोनों एडजेसेंट हों तो ये हमारे पास नेबर्स कहलाएंगे। इसके बाद है नल ग्राफ। नल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें हमें पता है कि कोई भी एज ना हो लेकिन अकेले वर्सेस ही हों। इफ़ देयर इज़ नो एज इन द ग्राफ देन द ग्राफ इज़ कॉल्ड नल ग्राफ। तो उसको नल ग्राफ कहेंगे। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई एन, स्मॉल एन इसके साथ सबस्क्रिप्ट में लिख दिया जाता है, और ये स्मॉल एन इज़ द नंबर ऑफ वर्सेस, इसको नंबर ऑफ वर्सेस कहते हैं। तो ये जैसे N3 ड्रा किया हुआ है, 3 नंबर ऑफ वर्सेस हैं और ये इसमें कोई एज नहीं है, तो इसको नल ग्राफ कहा जाता है। इसके बाद है सब ग्राफ। सब ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसको हम सबसेट की शक्ल में लिखते हैं, और इसमें वर्सेस सेट भी दूसरे बड़े सेट के सबसेट्स होते हैं और एजेस सेट भी सबसेट होते हैं। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकता है। तो अब अ ग्राफ H इज़ कॉल्ड सब ग्राफ ऑफ ग्राफ G रिटन एज H। सब ग्राफ है G का, इस तरह से लिखा जाता है। इफ़ V ऑफ H इज़ द सबसेट ऑफ V ऑफ G, यानी कि वर्सेस सेट सब ग्राफ का वर्सेस सेट ग्राफ के सबसेट होना चाहिए। और इसी तरह से एजेस सेट भी सबसेट हो एजेस सेट ऑफ द ग्राफ G। तो एजेस सेट ऑफ H सबसेट हो एजेस सेट ऑफ G। तो इस तरह से अगर ये दोनों कंडीशंस हैं या दोनों में से एक भी है तो उसको हम कहेंगे कि ये सब ग्राफ है। सब ग्राफ दो तरह के होते हैं, इंड्यूस्ड सब ग्राफ या हमारे पास स्पैनिंग सब ग्राफ। अगर प्रॉपर सबसेट्स होंगे तो प्रॉपर सब ग्राफ भी कहलाते हैं। तो ये अगर सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स हों तो उसको प्रॉपर सब ग्राफ भी कहते हैं। इसी तरह से अब है स्पैनिंग, जो मेन चीज़ है। स्पैनिंग सब ग्राफ वो सब ग्राफ होता है जिसमें वर्सेस सेट तो सेम ही रहते हैं, लेकिन एजेस सेट जो है वो सबसेट होता है, यानी कि एजेस सेट चेंज होते हैं, यानी कि एजेस सेट में दूसरे सेट में कुछ एजेस कम होते हैं, यानी कि सबसेट होता है। इफ़ अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ हैज़ द सेम वर्सेस सेट एज इन G, सेम वर्सेस सेट हो जैसे G में है, बट एजेस सेट ऑफ दिस सब ग्राफ इज़ द सबसेट ऑफ द एजेस सेट इन G, यानी कि इसका एजेस सेट जो है वो सबसेट ही हो, लेकिन वो खुद जो है वर्सेस सेट सेम ही होने चाहिए, तो उस सब ग्राफ को स्पैनिंग सब ग्राफ कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे ये मेरे पास एक ग्राफ था, ये ग्राफ है जो कि जिसके वर्सेस सेट हैं U, V, W, X और Y, और इसमें एजेस सेट है E1, E2, E3 और E4, ये जो 4 एजेस हैं इसमें। तो मैंने क्या किया, एक एज इसमें से रिमूव कर दिया जो E3 एज था। तो E3 एज रिमूव करने से ये जो सब ग्राफ बना, इसको हम स्पैनिंग सब ग्राफ कहते हैं। ये स्पैनिंग सब ग्राफ कहलाता है। इसके बाद है इंड्यूस्ड सब ग्राफ। इंड्यूस्ड सब ग्राफ वो सब ग्राफ होता है जिसमें हम जिस सेट के मतलब कहें कि जिसके लिहाज से इंड्यूस्ड है उसको हम रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें रिमूव कर देंगे। यानी कि इंड्यूस्ड बाई जिस सेट है तो वही के वही रहेगा, और उसके दरमियान वाले एजेस भी रहेंगे, बाकी सारा कुछ रिमूव हो जाएगा।
अ सब ग्राफ एफ ऑफ अ ग्राफ जी, कोई भी एफ सब ग्राफ ऑफ ग्राफ जी का इज कॉल्ड इंड्यूस्ड सब ग्राफ ऑफ जी इफ, इंड्यूस्ड सब ग्राफ कहलाएगा जी का अगर हमारे पास इफ वेन एवर यू एंड वी आर वर्सेस ऑफ एफ, अगर यू और वी उसके वर्सेस हैं एफ के, एंड यू वी इज़ द एज ऑफ जी, यू वी अगर एज है जी का तो देन यू वी इज़ आल्सो एन एज ऑफ एफ, एफ का भी एज हो ये यू वी। यानी कि जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल में, ये हमारे पास ग्राफ था जिसको हमने जी का नाम दिया, जिसमें वर्सेस सेट था वी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, ये 4 वर्सेस थे और ये एजेस थे इसमें। तो अब मैंने एफ एक सब ग्राफ बनाया, सब ग्राफ जिसमें मैंने कहा कि एफ इज़ द इंड्यूस्ड सब ग्राफ ऑफ जी बाई वर्सेस सेट, किसी वर्सेस सेट के लिहाज से ये इंड्यूस्ड है और वर्सेस सेट है वी डब्ल्यू और एक्स। यानी कि मैंने वी डब्ल्यू और एक्स रखने हैं, बाकी सारे के सारे रिमूव कर देने। तो मैंने सबसे पहले ये भी बताया और इस डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है कि अगर जो वर्सेस सेट रखना है वो रखें और उनके दरमियान वाले एजेस रखें, बाकी सारा कुछ रिमूव कर दें, तो ये इंड्यूस्ड सब ग्राफ होगा। जिस तरह से यहाँ पे देखें डब्ल्यू वी और एक्स, मैंने ये वर्सेस सेट ले लिया और इनके दरमियान में 2 ही एज थे, जो वी और एक्स के दरमियान में था एक एज और दूसरा एज था डब्ल्यू और वी के दरमियान में। ये दोनों के दोनों एजेस रख लिए, बाकी सारे के सारे रिमूव कर दिए, तो इसको हम इंड्यूस्ड सब ग्राफ कहते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।